भाई किसी का जान गया है तो हो सकता है किसी और का भी जान जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के थर्ड वेव के बारे में, स्पेशली इंडिया में। तो अभी आप लोग को सुनने में आ रहा होगा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कोविड-19 का थर्ड वेव आएगा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कोविड-19 का थर्ड वेव नहीं आएगा, पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, बहुत लोगों को वैक्सीन लग गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं डेटा के बेसिस पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि थर्ड वेव आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर थर्ड वेव के बाद क्या फोर्थ वेव भी आएगा या फिर फिफ्थ वेव भी आएगा। वो सारा चीज़ आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो। ये डेटा साइंटिफिकली स्टडी मैंने नहीं किया है, एक नॉर्मल मैंने ग्राफ बनाया है। डेटा मैंने लिया है worldometer.info से, जो वर्ल्ड लेवल पे अपडेट होता है डेली बेसिस पे। उस डेटा को मैंने कंपाइल किया मंथ वाइज, मीन्स कोविड-19 को इनिशिएट हुए ऑलमोस्ट 20 मंथ हो चुके हैं। मीन्स कोविड-19 के स्टार्टिंग यदि हम लोग जनवरी 2020 मानते हैं तो वहाँ से लेकर के अगस्त 2021 तक कंप्लीटली 20 मंथ्स होते हैं। तो 20 महीने का डेटा हमारे पास होता है। वो डेटा मैंने यहाँ पर लिया है और उसको सिंपली हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में, यहाँ पर जो मंथ स्टार्टिंग है जनवरी 2020 और जो लेटेस्ट मंथ है वो है अगस्त 21। तो यहाँ पर अगस्त 21 का जो डेटा है 20 अगस्त 2021 तक का है। तो आप बोलोगे कि 10 दिन का डेटा आपने कहाँ से लाया? तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, कोई स्टेटिस्टिक्स इसमें नहीं लगाया है। जो भी 20 अगस्त 2021 तक का डेटा था 20 दिन का, उसको इंटू 1.5 कर दिया और उसको हमने मान लिया है कि कंप्लीटली ये अगस्त 2021 का डेटा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक तरीके से एक प्रेडिक्शन है, नॉर्मल प्रेडिक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इंडिया का जो डेटा है, यहाँ पर देख रहे होगे टेबल में बहुत सारा डेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्या है कैसा है करके। तो इसको ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ग्राफ में इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बस आप इतना ही देख लो, इंडिया में 2 रेड कलर है, एक ये और एक ये। यूएसए में 1 2 3 3 रेड कलर है, और ब्राज़ील में 1 2 3, ब्राज़ील में भी 3 रेड कलर है, और रशिया में भी 1 2 3 3 रेड कलर है। तो इन रेड कलर्स का क्या मतलब है हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। बट फिर भी इस टेबल को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो इंडिया में जो कोविड-19 का केस आया था स्टार्टिंग, वो आया था फरवरी 2020 में 3 केस, उसके बाद मार्च में 1394, फिर अप्रैल में 33,466, फिर ऐसे करके बढ़ता गया, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा आया जो मई 2021 था, उसमें 90,16,561 केस थे एक महीने में, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है। अब यहाँ पर ये जो डेटा है, इस डेटा को मैंने, इतना बड़ा डेटा है, उसको ग्राफ में प्लॉट करना तो डिफिकल्ट होता, देखने में मुश्किल होता, तो उसको के में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये 33 का मतलब ये है कि 33 के मीन्स 33,000, मीन्स यहाँ पर देखोगे तो ये 33,466 है, तो उसको 33,000 उसने ले लिया है, ठीक है। तो सिमिलरली इस ग्राफ को देखोगे तो जनवरी में 0 केस था, फरवरी में 0 बता रहा है, क्योंकि 3 को 1000 में कन्वर्ट करोगे तो 0 ही मानेगा। उसके बाद मार्च में 1300, इसको 1000 मान लिया है, फिर 33,000, फिर 156,000, फिर 395,000, फिर 1100, 11,000, फिर 1991,000, फिर 2600, 22,000। मीन्स ये है 26,22,000। 26,22,000 केस आए थे सितंबर 20 में। यहाँ तक जो केसेस है आप देख रहे हो कि यहाँ तक है, ये बढ़ ही रहा है सितंबर 2020 तक, और इसके बाद फिर ये घटना चालू हुआ, ठीक है। तो जहाँ तक जो मैक्सिमम पीक जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पीक। उस पर्टिकुलर वेव का, फर्स्ट वेव का ये जो पीक था सितंबर था एज पर दी डेटा, क्योंकि सितंबर में सबसे ज़्यादा केस आए थे। कितने? 26,22,000 प्लस केसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर से कम होना चालू हुआ, ये कम हो रहा है, ग्राफ कम हो रहा है। फरवरी तक फिर से ये कम हो गया। फरवरी में कितने केस आए थे? 3,53,000, फरवरी 2021 की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये फिर से बढ़ना चालू हुआ, फिर आया 11 लाख केस मार्च में, उसके बाद फिर अप्रैल में 69 लाख, उसके बाद फिर मई में आया 90 लाख, एक महीने में 90 लाख कोविड-19 के केसेस इंडिया में, ठीक है। तो ये दूसरा पीक आया, मीन्स जो मैक्सिमम आया उसके बाद फिर घटना चालू हुआ, फिर से जून में फिर से ये 22 लाख पे आ गया, 90 लाख से 22 लाख में आ गया।
तो यहाँ पर नीचे आ गया तो ये दूसरा वेव हो गया। तो ये हुआ हमारा पहला वेव, ये हो गया हमारा दूसरा वेव। अभी ये जो केसेस है ये घट रहे हैं, अभी ये इंडिया में कोविड-19 के केसेस घट रहे हैं, ठीक है। तो ये करेंट सिचुएशन है। तो ये तो हो गया इंडिया का बात। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंट्रीज का। तो दूसरे कंट्रीज का बात करते हैं तो इसमें आता है यूएसए, जो फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे मीन्स कोविड-19 के जो सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं वो यूएसए में हुए हैं। तो यूएसए की बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखोगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, ओनली हम लोग पीक देखते हैं। एक पीक आया था जुलाई 2020 में। इनके यहाँ जुलाई 2020 में 20,38,000 प्लस केसेस आए थे। उसके बाद फिर ये घटना चालू हुआ 2 महीने तक घटा, अगस्त और सितंबर में। उसके बाद फिर अक्टूबर में फिर सेकंड वेव स्टार्ट हो गया इनके यहाँ, और उसके बाद नवंबर में और बढ़ा, और फिर दिसंबर में ये 65 लाख केस आया एक महीने में। उसके बाद फिर जनवरी में 62 लाख का आया। मीन्स ये दोनों ही एक तरीके से पीक बोल सकते हैं। 65 लाख और 62 लाख में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो ये पीक था हमारा, सेकंड पीक था यूएसए में। सेकंड वेव का जो पीक था यूएसए में 65 लाख का था। उसके बाद फिर से डिक्लाइन होना चालू हुआ। यहाँ पर जून तक फिर से डिक्लाइन हुआ। अब जुलाई में फिर से बढ़ना चालू हुआ, और अगस्त में काफ़ी बढ़ चुका है, और हो सकता है सितंबर में और ज़्यादा बढ़े। तो इसी को बोलते हैं थर्ड वेव। मीन्स जहाँ पर से पीक छोटा होने के बाद बड़ा होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से बड़ा होना चालू हुआ, यहाँ पर पीक गया, ये फर्स्ट वेव हो गया। यहाँ पर फिर मैक्सिमम गया, ये सेकंड वेव हो गया, और यहाँ पर अभी ये बढ़ ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये थर्ड वेव का स्टार्टिंग है। हो सकता है इससे भी ऊपर सितंबर में जाए, हो सकता है उससे भी ऊपर अक्टूबर में जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि वैक्सीनेशन का फ़र्क नहीं पड़ा। वैक्सीनेशन का फ़र्क पड़ा है, तभी तो ये जो है 65 लाख की जगह ये इतना दिख रहा है, ठीक है। बट स्टिल वैक्सीनेशन के बाद जो डेथ रेट है वो डेफिनेटली कम हुआ है। लेकिन कोविड-19 का इन्फेक्शन यहाँ पर 100% बंद नहीं हुआ है। तो ये तो हो गया यूएसए का बात, कोई बात नहीं। अब हम लोग तीसरा कंट्री भी देख लेते हैं, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में एक वेव आया था जुलाई 2020 में। उसके बाद जो दूसरा मैक्सिमम पीक आया था वो मार्च 2021 में 22 लाख का। उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हुआ, 2 महीने तक थोड़ा सा कम हुआ, 1 महीने में। उसके बाद फिर और कम हुआ, उसके बाद फिर से ये बढ़ गया जून 2024 में, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, इसको सेकंड वेव, इसको थर्ड वेव, या फिर दोनों बहुत क्लोज है तो सेकंड वेव ही चल रहा है यहाँ पर। अब वहाँ पर ये घटना चालू हुआ है ब्राज़ील में, ठीक है। रसिया की बात कर लेते हैं। तो रसिया में एक वेव आया था मई 2020 में। उसके बाद फिर दूसरा वेव आया था दिसंबर 2020 में 8,64,000। उसके बाद थर्ड वेव जुलाई 2021 में 7,51,000, 751K। उसके बाद अभी ये घटना चालू हुआ है। तो अभी हम लोग इन चारों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो किसी भी कंट्री में जो कोविड-19 का केस है कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर कंप्लीटली डाउन नहीं हुआ है। यदि डाउन हुआ भी है तो वापस से वो उठा है। अब चारों का हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये कंपैरिजन देखो, इंडिया का तो बहुत क्लियर है, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है, अभी कम हो रहा है। थर्ड वेव का भी कोई सीन इसमें नहीं दिख रहा है, अभी कम ही हो रहा है वो केस, लेकिन वापस से ये बढ़ सकता है, ठीक है। यूएसए का देखेंगे तो एक बार यहाँ बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, अभी फिर बढ़ रहा है। थर्ड वेव का स्टार्टिंग वहाँ पर हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये वाला ग्राफ काफ़ी ऊपर है, इन ग्राफ से ये वाला ग्राफ काफ़ी ऊपर है। तो ये थर्ड वेव का स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है इतना पीक ना जाए, लेकिन इससे कम जाएगा। ऐसे ही हम लोग ब्राज़ील का बात करते हैं तो ये फर्स्ट वेव के बाद नीचे हो गया, फिर सेकंड वेव के बाद ये चला है, ये नीचे हुआ थोड़ा सा, उसके बाद फिर से ऊपर हुआ, अब ये नीचे हो रहा है। रशिया में भी ऊपर हुआ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये फिर ऊपर हुआ, अब फिर ये नीचे जा रहा है। तो क्लियरली यूएसए और रशिया में थर्ड वेव का स्टार्टिंग हो चुका है, या फिर होके डिक्लाइन हो रहा है। तो सिमिलरली इंडिया में भी यही चीज़ होने के चांसेस है। इंडिया में भी थर्ड वेव आने के चांसेस है, बिकॉज अभी भी वैक्सीनेशन हुआ है तो 18+ वालों का ही वैक्सीनेशन हुआ है।
स्कूल वाले बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, 18 से जो नीचे वाले बच्चे उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो इंडिया में बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है वो? इसीलिए बिकॉज जो बच्चे हैं उन्हीं लोग का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उन लोग को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में आप खुद ही समझ सकते हो कि थर्ड वेव इंडिया में आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। ये जो डेटा था वो मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया, अब आप खुद ही एनालाइज करो और समझो। और जब भी आप घर से बाहर जाओ मास्क लगाओ, और जो भी प्रिकॉशन ले रहे थे कोविड-19 के टाइम में वो सारे प्रिकॉशंस लो। अभी जैसे मैं देखता हूँ, मैं खुद जैसे मार्केट वगैरह जाता हूँ तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कैजुअल हो गए हैं। अभी बहुत लोग के परिवार के लोग, बहुत सारे मित्र लोग अपने घर के लोगों को खोए हैं, बट लोग ऐसा लग रहा है कि उन सबको भूल गए हैं, इतना जल्दी भूल गए हैं। भाई किसी का जान गया है तो हो सकता है किसी और का भी जान जा सकता है, इसलिए आप सारे प्रिकॉशंस जो ले रहे थे उसको लेते रहिए, एकदम ज़्यादा कैजुअल मत होइए। थैंक यू सो मच।